हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो सब्जेक्ट स्पेशली जेईई एग्जाम में आते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रोल है, कौन से एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और किस एग्जाम में आप पूरे इंटायर सिलेबस को पढ़ते हो। सो इसकी रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले इनके बारे में जानकारी होना। ओके, सो किस एग्जाम में कितना आप टारगेट करोगे उनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो है यहाँ पे जिसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और कौन ऐसे मेजर एग्जाम है जिसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कौन ऐसे अदर स्टेट्स के एग्जाम भी होते हैं जिसमें और उसमें एडिटिव यानी एडिशनल्स आपके सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए उन्हीं के बारे में सब्जेक्ट मैं यहाँ पे बातें करने आया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्पेशली जो डिस्कस करूँगा यहाँ पे वो होगा रिलेटेड टू जेईई एग्जाम्स। ओके, इसी एग्जाम्स के रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट्स की चर्चाएं होंगी और उसमें सब्जेक्ट के ही एनालिसिस होने वाले हैं। ओके, सो चलिए मैं बात कर लेता हूं एक बार। जैसे कि सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन आप लोगों के लिए कर रखा है। ओके, इन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं होनी चाहिए। आइए सर, यहाँ मैं बात करूं तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो मेजर सब्जेक्ट्स अगर हैं, अगर इसमें जोड़ना चाहो तो सर कुछ एक सब्जेक्ट्स और भी जुड़ सकते हैं, लेकिन मेजर सब्जेक्ट हैं जो जनरली आस्किंग के आते हैं उनको अगर कंसिडर करूं तो वो सब्जेक्ट्स है बेसिक इलेक्ट्रिकल, सर्किट थ्योरी या नेटवर्क, इसी को आप लोग बोलते हो सर यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी। पहले मैं बात कर लेता हूं फिर वेटेज के अकॉर्डिंग बात करूंगा। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सर ध्यान रखें, आप जब डिप्लोमा या एक सेमेस्टर वगैरह में पढ़ते हो तो मशीन 1-2 के रूप में पढ़ते हो, यहाँ पे एक ही कंप्लीट मशीन देखने को मिलेगा। वैसे ही पावर सिस्टम के अंदर आपको सेमेस्टर वाइज जो है TND देखने को मिलता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन। सो वहां तो बांट दिए जाते हैं, यहाँ थोड़ा कंप्लीट सब्जेक्ट एक ही के अंदर आ जाता है। सो इनका भी ख्याल रहे। ओके, सो यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। नेक्स्ट बात करूं मैं कंट्रोल सिस्टम, नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम और मटेरियल साइंस। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स मेजर माने जाते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब बात रही कि सर किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप आइए पहले बात करता हूं मैं। सर ये जो स्टार्टिंग के जो 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सब्जेक्ट स्पेशली SSC जेईई में हमेशा इतना ही सब्जेक्ट टेक्निकल के पूछे जाते हैं। SSC जेईई के अंदर टेक्निकल में हमेशा ये 7 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे तो आरआरबी जेईई के अंदर आरआरबी जेईई का भी सर इतने ही सब्जेक्ट का सिलेबस है। आरआरबी जेईई की भी बात की जाए तो सर इतने ही सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो व्हाट अबाउट दिस। अब अगर बात करूं कि स्टेट जेईई का एग्जाम, जितने भी स्टेट जेईई के एग्जाम आप देने जाते हो सर, तो उसमें SSC जेईई में जितने पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट तो होते ही हैं, उसके अलावा ये भी सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, कह सकते हो सो 1 to 13 जो सब्जेक्ट है, 1 से लेके 13 सब्जेक्ट्स जो है आपके, ये आपके स्टेट जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेट जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अगर आप प्रिपेयर करते हो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा आप पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करते हो। हाँ, लेकिन जिनका टारगेट होता है कि नहीं मुझे सिर्फ SSC जेईई कवर करना है तो वो सिर्फ ये 7 सब्जेक्ट पढ़ेगा। ओके, और उसके लिए हमेशा, और वो आरआरबी जेईई को भी कंप्लीट करेगा आसानी से इतने सब्जेक्ट को पढ़ के। लेकिन इन सब्जेक्ट में वेटेज के अकॉर्डिंग अगर बात करूं सर, अगर स्टेट के भी एग्जाम हो तब वेटेज आप देखोगे तो 60 से 70% या 75% तक वेटेज जो है सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट का दिखेगा। यूटिलाइजेशन को भी कम कर दो, वेटेज बहुत कम होते हैं इनके, लेकिन ये SSC में पूछे जाते हैं। अगर ये शुरू के 6 सब्जेक्ट देखोगे तो इसका वेटेज हर एग्जाम में, चाहे स्टेट के एग्जाम में भी क्यों ना हो, वो 70% का होगा। अकेले SSC जेईई में इस 6 सब्जेक्ट का वेटेज जो होता है 90 या 95% तक होता है, 5% ही वेटेज होता है आपके यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन का।
ओके, सो एसएससी जेईई में 90% वेटेज एंड ओवरऑल स्टेट जेईई में इन 6 सब्जेक्ट का वेटेज अपने आप में 75% होता है। ओके, सो आपको हमेशा फोकस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेजर सब्जेक्ट्स पे करना होता है शुरुआत में। उसके बाद अगर ये बहुत अच्छे से आप कवर अप करते हो देन इस पे फोकस करिए, क्योंकि ये भी बहुत छोटे छोटे मार्क्स को जोड़ के एक अच्छा स्कोर करा देता है। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे कुछ चीजों की और चर्चा कर लेता हूं सर। ये जो है, अब ये सब्जेक्ट वाइज जो शुरू से 1 से 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप कह सकते हो 1 to 6 जो नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है सर, और इनका हमेशा आपको ख्याल रहे, इनका हमेशा ध्यान रहे। इन सब्जेक्ट को हमेशा बहुत अच्छे से करना है। शुरुआत के 6 सब्जेक्ट, साथ में पे फोकस कम भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से कर लेना है। 2-4 नंबर कई बार पूछ लेता है। ओके, नाउ ये सब्जेक्ट भी अच्छे हैं सर, इनको भी आप ध्यान से देखिए ना। अगर मैं बात करूं ना सर, एक यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम होते हैं जिसमें स्पेशली वो पीएलसीएस कार्डा का भी ध्यान रखता है, क्योंकि वो उसके सेमेस्टर एग्जाम में होता है। दैट्स व्हाई वो सेमेस्टर के अंदर पीएलसीएस कार्डा जो सब्जेक्ट है उसको भी कंपटीशन में डालता है। सो यूपीपीसीएल जेईई की अगर बात करूं तो उनमें पीएलसीएस कार्डा भी एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। सो अगर मैं मेजर सब्जेक्ट बात किया तो इलेक्ट्रिकल, अदरवाइज कहीं कहीं आपको देखोगे तो माइक्रो प्रोसेसर का 1 आध नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो उनके पीछे हम पूरे चीजों को नहीं ग्रैब करेंगे, हर चीज को, एक एक चीज को नहीं कर सकते। ओके, सो हमारा मेजर सब्जेक्ट यही रहेगा, 13 सब्जेक्ट जिनको आप अच्छे से करना, और पीएलसीएस कार्डा की जरूरत होगी अगर यूपीपीसीएल जेईई के अंदर तो उसको हम करेंगे। अदरवाइज जितने भी स्टेट के एग्जाम होंगे आपको मेजरली आपको 13 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और उन 13 में शुरुआत के 6 सब्जेक्ट में का वेटेज आपका 70 से 75% हमेशा रहता है। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है सर किस तरीके से करना है। और मैंने जैसे बताया कि ये एसएससी जेईई और ये है स्टेट्स जेईई एग्जाम, किसी भी स्टेट जेईई के एग्जाम में जाओगे तो 1 से 13 तक का सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है। और एसएससी जेईई की अगर बात करो सर, एसएससी जेईई की अगर आप बात करोगे तो सब्जेक्ट 1 से 7 नंबर तक का आपको ध्यान रखना है। इतने सब्जेक्ट को आपको कवर करना है, जिससे क्या होगा कि ये चीजें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा ना। एक छोटी सी चर्चा मैं यहां पे कर लूं, बहुत बच्चे एकदम शुरुआती दौर पे आप देखोगे एसएससी जेईई को सबसे ज्यादा टारगेट करता है, और वो आपको देखने में चूंकि कम सब्जेक्ट होते हैं और नॉन टेक भी होता है तो उनको आसानी से कवर अप करते हैं। धीरे धीरे जब देखता है कि नहीं अपने को थोड़ा रेंज बढ़ाना है, सो ऐसे कंडीशन में वो स्टेट जेईई के लिए भी अटेम्प्ट करने लगते हैं ना। एक एसएससी जेईई का मैं पैटर्न बताता हूं, एसएससी जेईई का पैटर्न क्या होता है। एसएससी जेईई का पैटर्न मैं बता देता हूं सर यहाँ पे। सर एसएससी जेईई की अगर बात करोगे ना तो एसएससी जेईई एक सिंपलेस्ट, बाकी धीरे धीरे और अपकमिंग डेज में मैं आपके लिए अलग अलग पैटर्न सब्जेक्ट एग्जाम के बताते रहूंगा, लेकिन पहले इनके अंदर अगर बात करोगे सर तो पेपर 1 आपको देखने को मिलेगा यहां पे, और यहां पे पेपर 2, 2 पेपर में एग्जाम होते हैं। एक पेपर कहलाता है प्री, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, प्रीलिम्स, और दूसरा कहलाता है मेंस। प्री और मेंस, ऑब्वियसली प्री है तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेंस है तो आपको हैंड रिटन वहां पे लिखना पड़ता है, जैसे आप सेमेस्टर में लिखते हो, लेकिन वहां तो इतना चीज लिखते हो जिससे कि पेज भर जाए, पर यहां आपको इतना वक्त नहीं मिलता। ऑलमोस्ट एक आप लगा लो एक क्वेश्चन पे आपको 5 से 6 मिनट का वक्त मिलता है। सो बहुत कम टाइम मिलता है और उतने में आपको लिखना होता है। सो उनके बारे में मैं चर्चा मेंस के रिगार्डिंग हर एक चीज की चर्चा करता रहूंगा अपकमिंग डेज में। अब ये समझो प्री है, और ये पेपर 1 के अंदर आप देखोगे तो ये पेपर 1 फिर 2 भागों में बढ़ता है। पेपर 1 में एक ही दिन में टोटल यहां अगर बात की जाए तो 2 घंटे 2 आवर का एग्जाम होता है, 2 घंटे का, जिसमें 100 मार्क्स के जो होते हैं वो आपका नॉन टेक्निकल होता है, नॉन टेक होता है, और सर 100 मार्क्स के टेक्निकल होते हैं। ओके, 100 मार्क्स के सर आपके नॉन टेक होते हैं और 100 मार्क्स के टेक होते हैं। सो 2 घंटे में ही निपटना होता है आपको, 200 मार्क्स के टोटल,
इसमें मार्क्स कितने हो गए टोटल 200 मार्क्स। अब मैं बात करूं यहां पे टेक्निकल में वही 6 सब्जेक्ट, कितने 6, ये जो स्टार्टिंग में मैंने कराया था वही 7 सब्जेक्ट सर आपके शुरुआत में टेक्निकल में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं करूं अगर तो ये रहा सर शुरुआती के 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और नॉन टेक की बात करूं सर, यहां पे अगर मैं नॉन टेक की बात करूं तो नॉन टेक कौन कौन से देखने को मिलता है आपको। नॉन टेक में सर आपको यहां पे मेजर सब्जेक्ट की अगर बात कर लूं, एकदम एक एक को ही एलिब्रेट कर देता हूं। ये 50 मार्क्स का फुल्ली रीजनिंग होता है, 50 मार्क्स का फुल्ली आपको रीजनिंग देखने को मिलता है, जो कि आसानी से बच्चे 45 से 47 नंबर उठा जाते हैं। तो इतना स्कोर करना बहुत आसान होता है क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान देखने को मिलता है आपको एग्जाम में। और जो 50 मार्क्स रिमेनिंग आपके बचे हुए हैं यहां पे, इस 50 के अंदर आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ओके, सो इस तरीके से आपको 7 सब्जेक्ट यहां पे देखने को मिलता है। अब कोई समझेगा कि बहुत परेशानी की बात है, तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं, बहुत सिंपल वे होते हैं इनको भी तैयार करने की, लेकिन आपको एक इसका प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए होता है कि तैयार करना कैसे है। नेक्स्ट, तो ये आपका नॉन टेक पार्ट हो गया, जो प्री 2 घंटे का एग्जाम होता है आपके पेपर 1। इसके 2 से 2.5 महीने के बाद ये मेंस का एग्जाम होता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जो इसका 60 से आप कह सकते हो 2.5 महीने अप्रॉक्स, 30 दूनी 60 75, आप ये कह सकते हो 70 से 80 दिन बाद, इतने दिनों के बाद आपका पेपर 2 ऑलमोस्ट ले लिया जाता है। इन पेपर 2 के अंदर क्या आपको पूछे जाते हैं, इनकी भी चर्चा होनी चाहिए। सर ये फुल्ली टेक्निकल होता है, फुल्ली टेक्निकल यहां पे देखने को मिलता है। और टोटल ही यहां भी 2 आवर के एग्जाम होते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है और इसके अंदर 300 मार्क्स होते हैं। 2 घंटे के अंदर आपको 300 मार्क्स के लिखने होते हैं। अब इन टेक्निकल में भी सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इन टेक्निकल में भी जो सब्जेक्ट है वही 7 सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट टोटल वही होगा जो 7 मैंने अभी दिखाया था। इसी के मेंस कन्वेंशनल टाइप के पूछे जाते हैं। ओके, लगभग 2.5 महीने का वक्त आपको मिलता है मेंस के लिए, और फिर उसके फाइनल कटअप बनते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ओके, तो ये प्रोसीजर होता है फॉर एसएससी जेई। अगर बात की जाए आरआरबी जेई की, तो सर आरआरबी जेई के अंदर पहला पेपर कंप्लीटली नॉन टेक होता है, इसमें कोई टेक्निकल नहीं होता। नॉन टेक के अंदर मैथ्स भी आते हैं, रीजनिंग भी आते हैं, और ये सारे टर्म आपको मिलेगा। उसमें मैथ्स इंक्लूड हो जाता है इन आरआरबी जेई। ओके, नाउ अगर उसमें बात करूं सेकंड पेपर, वो फुल्ली टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे फर्स्ट पेपर में 200 मार्क्स के अंदर आपको 2 आवर के जो एग्जाम होंगे, 100 नंबर का नॉन टेक होगा, 100 नंबर का टेक होगा, और ये आपका इस तरीके से होगा। अब कोई बहुत बच्चा के दिमाग में आ रहा है सर स्टेट के एग्जाम में, सर स्टेट में अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से अपना एग्जाम रखती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कहूं, यूपीपीसीएल जेई के अंदर कुछ मार्क्स की हिंदी भी पूछे जाते हैं, कुछ रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम वेटेज जो होता है टेक्निकल का होता है। एक ही पेपर होगा, वहां दूसरा पेपर नहीं होता। ओके, एक ही पेपर में आपके कुछ हिंदी, कुछ रीजनिंग, कुछ आपके ये इस टाइप के जीके जीएस वाला दे देगा, करंट अफेयर्स दे देगा। ओके, और उसके बाद फिर आपको टेक्निकल का ज्यादा पोर्शन देता है। ओके, जैसे बिहार का होता है, बिहार होल्डिंग कॉर्पोरेशन पावर लिमिटेड का, तो यहां भी आपको जो टेक्निकल का वेटेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सिमिलरली कहीं भी, चाहे आप डीएमआरसी में चले जाओ। नाउ यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना सर, यहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट एसएससी जेई कि एसएससी जेई आप कैसे प्रिपेयर करते। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे अपकमिंग डेज में अलग अलग एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। अभी पेपर 1 में ही बताऊं, एनालिसिस करने लगूं तो बहुत वक्त लगेगा, H2 का करूं तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अपकमिंग डेज में हम इसकी जानकारी आपको देते रहने वाले हैं। तो सर आप आज इस पेपर के बारे में, यही अपकमिंग हमारा जो जेई के एग्जाम होंगे उस जेई के रिगार्डिंग हम हर एक चीज को आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। वो हर सब्जेक्ट, जिनमें इन सब्जेक्ट पे मोस्टली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग्स करता हूँ, आई होप बहुत स्टूडेंट को पता भी होगा ना। तो इनके रिगार्डिंग मैं मोस्टली सब्जेक्ट का आपको कवर करने वाला हूँ। ये मोस्टली सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कवर करूंगा और इस सब्जेक्ट को कवर करने का जो अप्रोच होगा वो बिल्कुल ही आपको डिफरेंट मिलेगा और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट मिलेगा, जो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में ताकि कुछ बेहतर कंटेंट आपको रेगुलर वे में मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक।